जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 3.1। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 3 प्रश्न पढ़ाया था। आज चौथे से पूरा प्रश्न मैं हल करा दूँगा। 4 से 10 प्रश्न हैं। तो आइए उड़ाते हैं 3.1 के प्रश्नों का गर्दा। तो चौथा प्रश्न हम लगाते हैं। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए लगाते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में दिया है, एक 2x2 कोट की आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, 2x2 कोट के आव्यूह, मान लीजिए कोई आव्यूह A बराबर 2x2 कोट की आव्यूह होनी चाहिए। A11, A12, A21, A22। देखिए ये है 2x2 कोट का आव्यूह। इसकी करना है रचना। इसकी रचना करना है, जिसमें पहला दिया है हमें पहला Aij बराबर I प्लस j का वर्ग बटे 2। ये पहला रचना कीजिए आप। देखिए बहुत ही सहज है, सरल है, इसे हम पढ़ते हैं। आइए इसको हल करते हैं। 2x2 कोट की आव्यूह की रचना करते हैं। देखिए सबसे पहले I मतलब पंक्ति और ये स्तंभ है। देखिए इसमें पहला ज्ञात करते हैं A11। देखिए A11 यहाँ पर 1, पंक्ति भी 1 और स्तंभ भी 1, मतलब 1 + 1 का वर्ग बटे 2। देखिए 2/2, 2 का ये वर्ग बराबर 4/2, ये आ जाएगा 2। A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव आ जाएंगे 2। देखिए बहुत ही सरल है, मैं आपको बताता हूँ सब क्वेश्चन। ये पहला 2 आ जाएगा हमारा। और देखिए ऐसे ही A12, ऐसे ही A12 ज्ञात कर लेते हैं। इसमें 1 पंक्ति के दर पे 1 लिख देंगे और स्तंभ के दर पे 2 लिख देंगे, j के दर पे 2। ये है पंक्ति, ये स्तंभ। देखिए ये है पंक्ति, ये 1 हो गया और स्तंभ है दूसरा 2 लिख देते हैं। इसका वर्ग बटे 2, ये आ जाएगा 3 का वर्ग और बटे 2। देखिए इसे जब हम करते हैं तो आएगा 9/2। देखिए ये आ गया पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 9/2। और दूसरा हमारा है, तीसरा है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। देखिए यह है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। देखिए पंक्ति की दर पे दूसरी, I के दर पे दूसरा, स्तंभ के दर पे 1, इसका वर्ग बटे 2। देखिए जब हम हल करते हैं यही आएगा 2 1 3, 3 का वर्ग 9/2। यही आ गया दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव ऐसे हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी पंक्ति के दर पर भी 2, स्तंभ के स्थान पर भी 2, इसका वर्ग बटे 2 आ जाएगा। 4 का वर्ग बटे 2 बराबर 16 का वर्ग बटे 2 बराबर 8। ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव आ गया है। और इसे यहाँ पर हम रचना कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। A11 का मान आया है, A11 का मान आया है 2, A12 का मान आया है 9/2, A21 का मान आया है 9/2 और A22 का मान आया है 8। ये हो गई रचना। बहुत ही आसान है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगला हम करते हैं, आइए इसे मिटाते हैं। आपने समझ लिया होगा कि I मतलब पंक्ति, J मतलब स्तंभ। पंक्ति पहले, स्तंभ पहला इसमें रख देंगे तो ये 2 का वर्ग 4, 4/2 2 आ जाएगा। इसे ऐसे सभी हो जाएंगे।
देखिए दूसरा हमारा इसमें दिया है, दूसरा AIJ बराबर I/J, इसकी रचना करना है। देखिए इसकी रचना हम करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए हम बताते हैं, पहले इसे लेते हैं A11। देखिए I के स्थान पर भी 1 और J के स्थान पर भी 1। ये I है, I के स्थान पर 1 है, J के स्थान पर 1 है, तो इसमें रखते हैं। देखिए A11 बराबर, देखिए I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1, यह आ जाएगा 1। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव आ गया। अब ऐसे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2। देखिए I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, इसे रख देते हैं। I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2, यह आ गया पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का 1/2। बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे तीसरा करते हैं, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है। देखिए I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1। देखिए इसमें रखते हैं I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 1। देखिए I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1, यह आ जाएगा 2। ऐसे लास्ट कर लेते हैं A22। देखिए I के स्थान पर भी 2 और J के स्थान पर भी 2। देखिए तो A22 बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। इसकी रचना कर लेते हैं, उसमें रखकर A बराबर हमारा आ जाएगा, पहला A11 मतलब 1, A12 1/2, A21 2 आया है, ये 1 आया है, ये हो गया इसकी रचना। उत्तर 2 × 2 कोटि का अवयव, रचना हो गया उत्तर। ये चौथे का दूसरा हो गया, आप नोट कर लीजिए। ऐसे चौथे का तीसरा है, इसे आप कर लेना, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। और पांचवा आता हूँ, लगाता हूँ, इसे आप नोट कर लिए होंगे। चौथे का तीसरा भी ऐसे है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पांचवा दिया है, पांचवा दिया है, 3 × 4 कोटि के अवयव की रचना करना है। 3 × 4 कोटि मतलब जिसमें 3 पंक्ति हो, 4 स्तंभ हो। 3 × 4 कोटि के अवयव की रचना कीजिए, जिसमें पहला दिया है। ठीक है, रचना करना है 3 × 4 मतलब यम पंक्ति और स्तंभ कोटि की अवयव। की रचना कीजिए। देखिए मतलब पंक्ति 3 होनी चाहिए, स्तंभ 4। देखिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A34, A24, A31, A32, A33, A34। देखिए इसमें पंक्ति 1 2 3 पंक्ति हो गए और स्तंभ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 स्तंभ। ये 3 × 4 पंक्ति के कोटि के अवयव की रचना करना है हमें। देखिए अब इसे, इसमें दिया है पहला शर्त, इसे नोट करते हैं। दिया है AIJ बराबर 1/2 -3I और +J मॉड में, ये पहला, ये शर्त दिया है और इसकी रचना करना है। आइए हम इसे करते हैं। देखिए इसकी रचना हम करते हैं। देखिए आप सबसे पहले पहला लेते हैं A11।
आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 1। देखिए ये 1/2 ऐसे लिख लेते हैं। आई के स्थान पर 1 लिखते हैं -3 × 1 और जे के स्थान पर 1 + 1। देखिए आएगा 1/2 -3 + 1। देखिए ये आएगा 1/2 -2। -3 में से 1 जाएगा -2। ये माड में इसीलिए निकल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2/2 = 1। देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव आ गया 1। अब ऐसे निकालते हैं दूसरा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव। आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रखना है। देखिए आई के स्थान पर 1 ऐसे 3 हो जाएगा और जे के स्थान पर, ये आई के स्थान पर 1 रखे और जे के स्थान पर 2, तो हो जाएगा 2। इसे करते हैं, हल करते हैं तो 1/2 इसमें -1 आ गया, इसीलिए माड में है इसलिए +1 हो जाएगा। अब 1/2 ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का आ गया, इसे पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का निकाल लेते हैं। देखिए आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 3 + 3। देखिए इसे निकालते हैं, ये 0 आएगा कि 3 में से 3 0, 0/2 0 ही आएगा। अब देखिए ऐसे निकालते हैं A14, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 4। देखिए 1/2 1 रखेंगे तो -3 + 4। देखिए ये आएगा 1/2। इसे आप हल कर लीजिएगा। और ऐसे निकालते हैं A21, तो इसका आ जाएगा आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर, इसमें आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर रखना है 1। तो इसे जब हल करते हैं इसी में रख के, देखिए आई के स्थान पर 2 रखे हैं और जे के स्थान पर 1, तो इसे हल करते हैं, ये आ जाएगा -6 + 1 आएगा 5/2। ऐसे आप सब हल कर लेना। ऐसे आप हल करेंगे A22। देखिए A22 का आप हल करेंगे, A22 का हमारा 2 आ जाएगा, इसमें रख के आप हल कर देना। A23 का देखते हैं, A23 का जब इसमें आप रख के हल करेंगे, देखिए आई के स्थान पर 2 रखेंगे और जे के स्थान पर 3। देखिए जब 1/2 आई के स्थान पर जो 2 रखेंगे तो -6 और जे के स्थान पर रखेंगे 3 तो 3 आ जाएगा 3/2। तो A23 आ जाएगा 3/2। और ऐसे A24, देखिए इस पर 2 रखेंगे इस पर 4, तो देखिए आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 4। देखिए 1/2 1/2 और ये -3 × 2 और +4। देखिए इसे जब आप हल करेंगे तो -6 + 4 आएगा 2/2 = 1। ये 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इसे आप देख लीजिए। ये आ गया A24 का मान 1। A31 जब आप हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, A31 आप हल करेंगे इसका 4 आ जाएगा। ऐसे आप A32 हल करेंगे, आप हल कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी देरी होगी। और A32 आप हल करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। A33 हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। और A34 हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/2। देखिए अब ये सब मान इसमें रख लीजिए, आपकी रचना हो जाएगी। देखिए इसमें रखते हैं, देखिए A11 का मान आया था कितना, A11 का मान 1 आया था। A12 देखिए A12 का मान हमारा आया था 1/2। A13 का मान 0 आया था। A14 का मान 1/2 आया था। A21 का मान आया था कितना, 5/2 आया था। A22 का मान आया था 2। A23 का मान आया था 13/2। A24 का मान आया था 1। A31 का मान आया था 4। A32 का मान आया था 7/2। A33 का मान 3 आया था और A34 का मान 5/2। ये हमारा अवयव की रचना हो गई है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप गुणा करते जाइए और आ जाएगा। गुणा जोड़ घटाना करते जाइए और इसे हम मिटाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए।
इसे आप नोट कर चुके होंगे। तो अगला प्रश्न हम लगाते हैं, इसे मिटाते हैं। देखिए इसका पार्ट 2 आप कर लेंगे, पहले से सरल है ये पार्ट 2, इसे आप कर लीजिएगा। हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, क्योंकि आज इसे ख़त्म करना है। तो प्रश्न 6 में क्या कहा है इसे नोट करते हैं। कहा है यक्स, प्रश्न नंबर 6, यक्स वाई जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। ये कहा यक्स वाई जेड बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। यदि दिया है पहला दिया है 4 3 यक्स 5 आव्यूह में बराबर वाई जेड 1 1 5। देखिए हम आपको पढ़ाएं आव्यूह की समानता, उस पर ये लागू होगा। देखिए हमने आपको बताया था कि आव्यूह ए के संगत अवयव आव्यूह बी के संगत अवयव के बराबर होने चाहिए, तथा आव्यूह ए की कोटि आव्यूह बी की कोटि के बराबर होना चाहिए, तब यह नियम लागू होता है। तो आप इसमें देखिए आव्यूह की कोटि ए के आव्यूह मान लेते हैं, ये ए है, इसका आव्यूह दिया है 2 × 2, तो ये 2 × 2 कोटि का आव्यूह है, या भी 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। पहला शर्त लागू हुआ। दूसरा देखते हैं क्या लागू होगा। इसका संगत अवयव इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर कर देते हैं, लागू हो जाएगा। आता है यहाँ पर लिखते हैं हम आव्यूह की समानता से, अतः हम यहाँ लिखते हैं आव्यूह की समानता से। देखिए इसके संगत है, देखिए a11 इसके बराबर हो जाएगा a11 के, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 4। बहुत ही आसान है। देखिए संगत है बराबर होते हैं, a11 ये 4, a12 ये a12 के बराबर हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा 3 और x इसके बराबर हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर 1। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, इतना आसान आपने पढ़ा नहीं होगा। देखिए नोट कर लीजिए। आप नोट कर चुके होंगे, बहुत ही आसान ये था। इसी के साथ हम 7वां पढ़ाते हैं। क्या है 7वां दिया है हमारा, 7वां दिया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, ये दिया है समीकरण। इसके बराबर दिया है -1 और 5 और 0 और 13। इसमें पूछा है ए बी सी और डी बराबर क्या होगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये जो लगा लिया होगा ये भी लगा लेगा, आव्यूह की समानता से ये भी लगेगा। देखिए 2 × 2 कोटि का या भी आव्यूह, 2 × 2 कोटि का या भी आव्यूह, आव्यूह की समानता इस पर लागू होगी, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आव्यूह में बराबर है। तो आइए इसको संगत अवयव को बराबर लिखते हैं। देखिए a माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा -1, पहला संगत अवयव। ये देखिए दूसरा संगत अवयव 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5। तीसरा लिखते हैं, देखिए 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 0। ये देखिए 3c प्लस डी बराबर हो जाएगा 13। देखिए अब इसमें से 1 2 में से मान निकाल कर इसी समीकरण में लगते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए इसे समीकरण मान लेते हैं सबको। अब देखिए कहाँ से निकल पाता है, देखिए यहाँ से हम समीकरण 3 से निकालेंगे, जब 2a बराबर b आएगा और a बराबर लिखेंगे जब हमारा, तो आ जाएगा b/2। देखिए a बराबर b/2 आ गया। अब इसे किसी दूसरे समीकरण में मान रख कर a का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए मान लीजिए इसमें रख दीजिए समीकरण a में a का मान
1 में रखने पर देखिए, तो a का मान जब 1 में रखेंगे तो b/2 माइनस b बराबर -1। इसे भिन्न लगा लेते हैं, 2b माइनस 2b बराबर -1, b माइनस 2b बराबर -2। देखिए अब इसे जब हल करेंगे ये -b आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये हो जाएगा -2। देखिए माइनस से माइनस कट गया, b बराबर हमारा आ जाएगा 2। b बराबर हमारा 2 आ गया। देखिए b बराबर हमारा आ जाएगा 2, b बराबर 2 आ जाएगा। अब b का मान इसमें रख लेते हैं। देखिए b का मान इसमें रख लेते हैं, a का मान पता चल जाएगा। देखिए b बराबर 2 है, 2/2, a बराबर आ गया 1। अब a का मान या b का मान, देखिए a b का मान आप रख दीजिए, a का मान रख दीजिए इसमें। देखिए a का मान 1 आया यहाँ समीकरण 2 में, a का मान 2 में रखने पर, देखिए a का मान जब समीकरण 2 में आप रखेंगे तो देखिए 2 × 1 + c बराबर 5, 2 + c बराबर 5, c बराबर 5 - 2, c बराबर 3। देखिए c बराबर 3 आ गया। और d का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर c का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए जब यहाँ आप रखेंगे c का मान कितना है 3, तो 3 × 3 + d बराबर 13। देखिए 3 × 3 = 9 + d बराबर 13। इसे जब हल करेंगे तो d बराबर हमारा 13 - 9 आ जाएगा 4। तो हमारा a का मान आया है, a का मान 1। देखिए a बराबर आया है 1, b बराबर आया है 2, b बराबर तो c बराबर आया है 3, c बराबर आया है 3 और d बराबर आया है 4। इसे आप नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान था ये, इतना आसान कि क्या बताएं। इसे आप नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए होंगे। 8वां प्रश्न में कहा है एक वर्ग आव्यूह है यदि, विकल्पीय आ गया, इसे मिटाते हैं। देखिए जो 6वां आपको कराए हैं इसमें एक ही कराए हैं, 2 आप लगा लेना। बहुत ही आसान है क्योंकि 7वां भी करा दिए। 7वां थोड़ा कठिन था, मतलब 6वें से कठिन था। वैसे कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन 7वें से कठिन था, तो इसीलिए 7वां बता दिए। 6वां आप लगा लेंगे, मुझे विश्वास है। और हम 8वां बता देते हैं आपको। 8वां में दिया है, देखिए 8वां दिया है a बराबर aij यम गुणे यन एक वर्ग आव्यूह होंगे, कब होंगे यही बताना है। पहला हमें दिया है यम का मान छोट होगा यन से, दूसरा दिया है यम का मान बड़ा होगा यन से, तीसरा हमें दिया है यम बराबर होगा यन, चौथा दिया है कोई नहीं। देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि जो आव्यूह की वर्ग आव्यूह होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यम को कहते हैं पंक्तियों की संख्या, यन को स्तंभों की संख्या। तो वर्ग आव्यूह वह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। और 9वां देखिए, 9वां क्या है, 9वां को हम नोट करते हैं। 2 प्रश्न बचा है, इसे हल करा देते हैं। 9वां देखिए, 9वां में पूछा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। x तथा y के किन मानों के लिए समान है। देखिए 3x + 7
y प्लस 1 5 2 माइनस 3x बराबर 0 y माइनस 2 8 4। देखिए ये प्रश्न है, पूछा है कि एक्स वाई के किन मानों के लिए आव्यूह युग्म समान है। देखिए इसे हल करते हैं आव्यूह की समानता से। देखिए पहला इसके बराबर करते हैं 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, x बराबर आ जाएगा -7/3, x बराबर -7/3 आ जाएगा। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो 5 बराबर y माइनस 2, y बराबर आ जाएगा 7। यहाँ से एक y का और, तो y प्लस 1 बराबर 8 और y बराबर आ जाएगा 7। अभी तो सब सही चल रहा है। यहाँ देखते हैं 2 माइनस 3x बराबर आ जाएगा 4, इसे इधर करेंगे -3x बराबर 4 माइनस 2 माइनस 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ये देखिए x का मान यहाँ -2/3 है और यहाँ x का मान -7/3 है। इससे यह आव्यूह की समानता लागू नहीं होती है। अतः इसमें जो बी ऑप्शन दिया है इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यही सही हो जाएगा। इसी के साथ हम 10वां प्रश्न लगाते हैं जो लास्ट प्रश्न है। देखिए 10वां प्रश्न कहा है हमसे 3 × 3 कोट के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। देखिए 3 × 3, 10वां 3 × 3 कोट के अवयव की ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिनके प्रविष्टि 0 या 1। देखिए इसका सूत्र होता है 2n बराबर आंसर। देखिए इसमें अवयव की संख्या 3 × 3 9, इस पर 9 रख दीजिए, 2n9 जो हमारा आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512। ये हमारा आंसर आ जाएगा AN यस। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा है आप यह सब समझे होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।